नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मेंडल के नियमों का अध्ययन करेंगे। मेंडल के नियम का अध्ययन करेंगे। मेरी वीडियो को आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेंडल ने अपने जो नियम दिए वो 3 नियम दिए थे। उसमें पहले नियम का आज हम अध्ययन करेंगे और पहला नियम है प्रभावितता का नियम। इस नियम को देने के लिए पहले मेंडल ने लंबे पौधे लिए। लंबे जो पौधे हैं उनके जो बीज प्राप्त हुए, उनसे फिर पौधे प्राप्त हुए, उनके फिर बीज प्राप्त हुए, उनसे फिर पौधे प्राप्त हुए। तो उसने देखा 2-3 पीढ़ियों तक का अध्ययन किया कि लंबे पौधे से बनने वाले सभी पौधे लंबे थे। इसी प्रकार मेंडल ने बोने पौधा लिया और बोने पौधा के जो बीज प्राप्त हुए, उनसे जो पौधे प्राप्त हुए, उन बीजों को फिर उगाया। उगाने के बाद फिर पौधे प्राप्त हुए। तब भी उन्होंने देखा कि सभी पौधे बोने ही प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार मेंडल ने देखा कि लंबे पौधे से सिर्फ लंबे पौधे ही प्राप्त हो रहे हैं और बोने पौधे से सिर्फ बोने पौधे ही प्राप्त हो रहे हैं। फिर मेंडल ने इनके मध्य संकरण करवाया। संकरण का मतलब होता है कि इसका जो पुष्प है वो द्विलिंगी पुष्प होता है, जिसमें नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, चाहे वो बोना पौधा हो और चाहे वो लंबा पौधा हो। अब उन्होंने क्या है, संकरण करवाए। संकरण किस प्रकार करवाए ये देखते हैं। यह आपके सामने धतूरे के पौधे के फूल हैं। जैसा आपको पहले भी बताया था कि धतूरे का जो पौधा है वो भी, उसके फूल भी द्विलिंगी होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये उसका पुष्प है, ये बाह्य दल हैं और ये दल हैं। यदि अपन इनको जब संकरण करवाया जाता है तो संकरण में क्या किया जाता है, एक जो जनन भाग होता है उसे वहाँ से हटा दिया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसमें ये दो जनन भाग हैं। ये जो बड़े वाले भाग दिख रहे हैं ये नर जनन भाग है, और ये जो छोटा दिख रहा है और मोटा दिख रहा है ये वाला जो भाग है ये मादा जनन भाग होता है। नर जनन भाग पुंकेसर और मादा जनन भाग स्त्रीकेसर कहलाता है, और इसके ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वर्तिकाग्र कहलाता है। अब उन्होंने क्या किया कि एक पुष्प के तो नर जनन भाग को हटा दिया और दूसरे पुष्प में से मादा जनन भाग को हटा दिया। जिस प्रकार इस पुष्प में से हम नर जनन भाग को हटा रहे हैं। पहले वाले पुष्प में से हमने नर जनन भाग के सभी भाग हटा दिए हैं। अब दूसरा पुष्प हम देखते हैं, इसमें से ये जो नर जनन भाग है ये तो इसमें लगा हुआ रहने देते हैं, और इसका ये जो स्त्रीकेसर है मादा जनन भाग है इसको यहाँ से हटा दिया जाता है। इस प्रकार उन्होंने एक पौधे के पुष्प के ऊपर सिर्फ मादा जनन भाग रखे और एक पौधे के पुष्प के ऊपर सिर्फ नर जनन भाग रखे। फिर उनके मध्य संकरण करवाया। संकरण का मतलब होता है कृत्रिम रूप से परागण करवाया। कृत्रिम परागण करवाने के लिए जब ये जनन भाग परिपक्व हो जाते हैं तब ये परिस्फुटित होते हैं नर जनन भाग, और यहाँ से इनको ब्रश की सहायता से स्त्रीकेसर तक पहुँचाया जाता है। यह संकरण कहलाता है। इस प्रकार मेंडल ने जो लंबा पौधा है उसमें एक जनन को बंदे कर दिया तथा बोने पौधे में से एक जनन भाग को बंदे कर दिया। तो फिर उन्होंने पर परागण करवाया, यानी संकरण करवाया। संकरण करवाने के बाद जो बीज प्राप्त हुए उन बीजों को जब अंकुरित किया गया तो उन्होंने देखा कि बीजों को जब अंकुरित करवाया जाता है तो सारे बीजों से प्राप्त सभी पौधे लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं। बोना पौधा एक भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इसे उन्हें समझाने के लिए उन्होंने सरल रूप में बताने के लिए निम्न प्रकार से लिखा। इसे दर्शाने के लिए उन्होंने लंबा जो पौधा है उसके लिए उन्होंने कैपिटल टी काम में लिया
और बोने पौधे को दर्शाने के लिए उन्होंने स्मॉल टी काम में लिया। यहाँ पर कैपिटल टी बताया है कि जैसा मेंडल ने कहा था कि किसी भी लक्षण को दर्शाने के लिए जो एक जीन है एक लक्षण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ एक जीन जो है वो युग्म के रूप में पाया जाता है। युग्म का मतलब दो युग्म विकल्पी दो के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ हमने इसे कैपिटल टी के रूप में लिखा है तथा मेंडल ने बोने पौधे के लिए स्मॉल टी का प्रयोग किया। जब इनमें युग्मक क्रिया होती है, युग्मक मतलब नर युग्मक पुंकेसर बनेंगे और मादा युग्मक स्त्री केसर बनेगा। तो पुंकेसर में या स्त्री केसर में इन दोनों जो जीन है उनमें से सिर्फ एक ही युग्म जीन का जाता है। तो यहाँ पर ये जो लंबा पौधा है उसके दोनों जो युग्म हैं वो समान हैं, इसलिए यहाँ पर बनने वाले सभी जो युग्मक हैं उनमें एक ही प्रकार का युग्म कैपिटल टी होगा। इसी प्रकार जो बोना पौधा है वो भी समान युग्म का होता है, इसीलिए इसे भी समयुग्मजी कहा जाता है या शुद्ध भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये जो समयुग्मजी है इसके भी जब युग्मक बनेंगे यानी स्त्री केसर या पुंकेसर बनेंगे तब उनमें भी सिर्फ एक ही युग्म यानी स्मॉल टी ही पाया जाएगा। जब इनके मध्य पर परागण होता है, संकरण की क्रिया करवाई जाती है, तो क्या होता है कि ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से संयोजित होता है, मिलता है संकरण की क्रिया के द्वारा। तो संकरण की क्रिया के बाद बनने वाला जो पौधा है उसे कैपिटल टी और स्मॉल टी के द्वारा दर्शाया गया, जो कि लंबा पौधा था। तो यहाँ हमने देखा है कि इस पौधे में कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है। तो इस पौधे को संकर पौधा या विषम युग्मजी कहा जाता है। यहाँ पर जिन पौधों से संकरण करवाया गया था उन पौधों को पीपीडी और जो संकरण के बाद पहली संतान प्राप्त हुई है उस पीढ़ी को F1 पीढ़ी नाम दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मेंडल ने अपना नियम प्रस्तुत किया जो निम्न प्रकार है। इन प्रयोगों को देखने के बाद मेंडल ने अपने प्रभाविता का नियम दिया। तो उन्होंने बताया कि यह जो नियम है वो एक संकर संकरण नियम पर आधारित है। एक संकर संकरण का आप लोगों को पता है, एक संकर संकरण का मतलब होता है कि जब हम गुणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं तब सिर्फ एक ही लक्षण, जैसे यहाँ हमने एक ही विपर्यासी लक्षण देखा है और वो देखा है पौधे की लंबाई। तो लंबाई में गुण दो हैं, दो विपरीत लक्षण हैं, एक लंबा पौधा है और एक बोना पौधा है। लेकिन यहाँ पर पौधे की लंबाई का ही हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इसीलिए यह नियम एक संकर संकरण नियम पर आधारित है। फिर उन्होंने कहा कि जब हम एक विपर्यासी लक्षण वाले समयुग्मजी लंबे पौधे का संकरण करवाते हैं समयुग्मजी बोने पौधे के साथ, तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्ति दर्शाता है यानी दिखाई देता है, प्रकट होता है, वह लक्षण तो प्रभावी लक्षण कहलाता है। तथा जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाता है यानी छुप जाता है, उस लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसे समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण के रूप में भी कहा कि यदि हम शुद्ध और समयुग्मजी लंबे पौधे, यहाँ हम देखिए शुद्ध और समयुग्मजी लंबे पौधे को हमने कैपिटल टी द्वारा दर्शाया है। इसी प्रकार शुद्ध और समयुग्मजी बोना पौधा जिसे स्मॉल टी, तो यहाँ हम शुद्ध समयुग्मजी बोने पौधे को स्मॉल टी के द्वारा दर्शा रहे हैं। इनके मध्य जब संकरण करवाया जाता है, संकरण आप लोगों को बताया है कि एक जनन भाग इसका और एक जनन भाग इसका और कृत्रिम रूप से परागण करवाया जाता है, तो जो युग्मक बनते हैं इनके संलयन से जो संकर पौधा हमें प्राप्त होता है वे सारे संकर पौधे कैसे लंबे प्राप्त होते हैं।
तो यहाँ आप देखिए बोना जो पौधा है उसका जो बोनापन है वह लक्षण अभिव्यक्त नहीं होता है या प्रकट नहीं होता है, जबकि लंबे पौधे का जो लक्षण है लंबापन वह F1PD में प्रकट होता है। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ लंबापन ही प्रकट हो रहा है, यानी वही लक्षण प्रकट हो रहा है जो प्रभावी है। इसीलिए इस नियम को मेंडल ने प्रभाविता का नियम कहा।